भाई मार्केट में चल क्या रहा है, लाइक एआई के चक्कर में लैपटॉप्स इतने महंगे हो रखे हैं कि 50,000 रुपए में भाई i3 के लैपटॉप्स मिल रहे हैं। मतलब मोटो बुक 60 आता था वो महंगा हो गया, थिंक बुक जो लेनोवो का आता था वो तो गायब ही हो गया, मतलब आउट ऑफ स्टॉक। उसके सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, एक्सपर्ट बुक P1, ये सारे लैपटॉप्स महंगे हो चुके हैं। एंड अभी भाई लिटरली 50,000 रुपए में i3 लैपटॉप्स मिल रहे हैं। बट डोंट वरी, आपका भाई i3 लैपटॉप्स तो आपको सजेस्ट नहीं करने वाला है, प्लस 50,000 रुपए में गेमिंग लैपटॉप भी बताऊंगा। सबर रखो। एंड सारी लैपटॉप्स को मैंने टैग भी कर रखा है, बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, लेकिन प्राइजेस की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब वीडियो बना रहा हूँ तब तो इनकी प्राइस 50 से 52,000 के बीच में। बाकी लिस्ट को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला लैपटॉप है ना, वो आता है एसर की तरफ से, एसर एस्पायर लाइट। इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है, वही सेम 45% NTSC वाली। बट इसमें आपको जो CPU मिलता है ना, वो मिलता है H सीरीज का, दैट टू 8 कोर का। ये है i5 का 12450H। मेरे हिसाब से तो इसको बेस्ट CPU ही मान के चलो, क्योंकि सारे i3 लैपटॉप से बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसमें आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिल जाती है। LPDDR सीरीज है, मतलब अपग्रेड तो नहीं कर पाओगे भाई फॉर श्योर, बट दो चीज़ों के फायदे मिल जाते हैं। पहली चीज़, इस रैम की स्पीड बढ़िया है क्योंकि भाई LPDDR5 सीरीज का रैम है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये LPDDR सीरीज का रैम है तो ये बैटरी कम कंज्यूम करेगा एंड हेंस इसमें ऑलमोस्ट 4 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है H सीरीज के CPU के होने के बावजूद। बाय द वे इसमें आपको 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड इंटेल के ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप छोटे मोटे गेम्स, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें इस लैपटॉप में कर सकते हो। और एक चीज़, इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो देखो ले दे के मेरे हिसाब से 50 से 52,000 के बीच में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आप एक बहुत ही वर्सेटाइल लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, ये आपकी चॉइस डेफिनेटली हो सकती है। और हाँ, दूसरे लैपटॉप की तरफ चलते हैं जिसमें बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट थोड़ी बेटर मिल जाती है, बट उसमें भी i5 का 12 Gen मिलता है। मैं बताता हूँ कौन सा वाला लैपटॉप है, लेकिन प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करना तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो जो अगला लैपटॉप है वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ लेनोवो आइडियापैड स्लिम। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पर्टिकुलरली अगर मैं नाम बताऊँ तो आइडियापैड स्लिम 3 है ये। इसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले तो मिलती है, बट ये एक BA पैनल है, IPS पैनल नहीं है, फुल HD पैनल है एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। IPS जितने अच्छे कलर्स तो प्रोड्यूस नहीं करता है, बट काम सारा कर देता है, क्योंकि i5 का 12 Gen मिलता है 1235U। आप में से बहुत सारे लोग अभी बोलोगे भाई i3 में 13 Gen आ जाता है, तो 13 Gen 12 Gen से बेटर होता है। हाँ बेटर होता है, लेकिन अगर वो सेम CPU लाइनअप में देख रहोगे, ये i5 है i3 नहीं। और अगर आप इसको नैनो रिव्यू में जाके कंपेयर करोगे i3 13 Gen के साथ, तो आपको मालूम चलेगा मल्टी कोर परफॉर्मेंस भाई इस CPU की बेटर है। हेंस मल्टीटास्किंग हो गई, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, इवन अगर आपको एडिटिंग वगैरह भी करनी है थोड़ी बहुत, तो भी इस लैपटॉप में बेटर हो जाएगी। प्लस इसमें 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, जिसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। और इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, जिसकी वजह से आप छोटे मोटे गेम्स लो सेटिंग पे, मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो आप अगर एडिटिंग करना चाहो, छोटे मोटे गेम्स खेलना चाहो मेनली, लेकिन कोडिंग करना चाहो, ये लैपटॉप में हाईली सजेस्ट करूंगा। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है एंड इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। देखो ओवरऑल लैपटॉप मेरे को बहुत पसंद आया, प्रोफेशनल यूज़ के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे लैपटॉप की तरफ, जिसमें भाई आप लोग गेमिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, उस लैपटॉप की तरफ बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। तो देखो ये लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7। इसमें आपको सेम CPU मिलता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, i5 का 12450H 8 कोर का CPU है। बढ़िया CPU है भाई इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में एंड इस मार्केट में भी। उसी के साथ साथ इसमें आपको RTX 2050 मिल जाता है 4 GB वाला, जो शायद ही और कोई लैपटॉप में आ रहा हो। एंड इस CPU और GPU के हेल्प के थ्रू आप इसमें मोस्टली सारे गेम्स खेल पाओगे, भले ही लो सेटिंग पे खेलो, मीडियम सेटिंग पे खेलो, बट ऑलमोस्ट सारे गेम्स चल जाएंगे। बाय द वे इसमें आप एडिटिंग भी आराम से कर सकते हो। एडिटिंग गेमिंग के लिए ये पूरी लिस्ट का बेस्ट लैपटॉप है। इसमें आपको 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड Gen 3 SSD मिल जाती है 512 GB की, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे। बाय द वे इसमें MS ऑफिस तो लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है, वो आपको लेनोवो के आइडियापैड स्लिम में मिल जाता था। ये थोड़ा गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें नहीं है, बट इसमें बैटरी बैकअप 2 से
2-3 घंटे की है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ज़्यादा पावर कंज्यूम तो करेगा ही, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, CPU है, तो जाहिर सी बात है। बट भाई इसमें आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अगर देखो, मेरे हिसाब से हाईली जस्टिफाइड है एंड इस पूरे लिस्ट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है ये। बाकी एक और चीज़, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर पैनल तो है ही, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है 144 हर्ट्ज का। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए ना इस पूरे लिस्ट का, आप इसको कंसिडर ज़रूर कर लेना, या फिर अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, वो एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको i5 13 जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड ये स्लिम फॉर्म फैक्टर में आता है, एंड दिस इज MSI Modern 14। Modern 14 लिखा है मतलब 14 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, सेम 45% NTSC वाली डिस्प्ले, जो मेरे हिसाब से इस लिस्ट के सारे लैपटॉप्स में सेम कलर गैमेट है, मतलब सब में ही 45% NTSC मिल जाता है। लेकिन इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 7 का 7730U। ये एक 8 कोर का CPU है, एंड अगर इसको आप साइड बाय साइड i5 1335U से कंपेयर करोगे, इसमें मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर है। मतलब अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कुछ भी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, लाइक इनफैक्ट कोडिंग भी अगर करना चाहते हो, ये लैपटॉप आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा दैन एनी अदर i5 13 जेन लैपटॉप, क्योंकि इसमें सिर्फ CPU बढ़िया नहीं है, इसको मैंने पर्सनली टेस्ट भी कर रखा है। ओवरऑल लैपटॉप बढ़िया है बिकॉज रैम भी 16 GB की मिल जाती है DDR4, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की मिल जाती है इसमें, एंड ओवरऑल ये लैपटॉप मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग लैपटॉप भी है। तो देखो, अगर आप बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको MSI ब्रांड के साथ नहीं जाना है, तो मैंने Lenovo बता रखा है एंड Acer भी बता रखा है, और हाँ, मोटोबुक, एक्सपर्टबुक, इन सारे ही लैपटॉप्स को मैंने टैग कर रखा है। बाई चांस अगर उनकी प्राइस कम होती है तो आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि भाई प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, तो टैग बटन यहाँ कहीं दिख जाएगा या शॉपिंग वाला आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं अगर आप Amazon से खरीदना चाहो। तो देखो, यही थी पूरी वीडियो, और भी जितने अच्छे लैपटॉप्स मिलेंगे मैं टैग कर दूंगा, लेकिन आप भी इस कम्युनिटी की हेल्प करो, कमेंट करके बताओ यही 50 to 52,000 के बीच में और कौन से अच्छे लैपटॉप्स हैं जो लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अगर फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन, ओवर एंड आउट।